क्या आपको पता है आपका लिया हुआ लोन अगर बैंक को वापस नहीं मिलता तो बैंकिंग सिस्टम पे क्या असर पड़ता है और आपका सेविंग्स अकाउंट में क्या असर पड़ता है? बैंक के लिए ऐसा कौन सा एसेट है जो बैंक के लिए रात का नाइट मेयर बन जाता है? इस सब का सवाल का एक ही आंसर है, वो है एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एसेट क्या होता है। एसेट एक्चुअली कोई भी बिजनेस का वो प्रोडक्ट होता है जो रेगुलर इनकम जनरेट करके देता है। मान लीजिए बैंक के लिए तो एसेट क्या है कि कैश। तो कैश अगर इनकम जनरेट करके नहीं देता है तो वो एनपीए कहलाया जाएगा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन और ये देश का इकोनॉमी, बैंक बोरोवर मतलब जो जिसने लोन लिया है उसका और बैंक में क्या असर पड़ता है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वो जानने से पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ये होता क्या है, एनपीए काम कैसे करता है और एनपीए कितना प्रकार का होता है, एनपीए का प्रोविजन क्या होता है, एनपीए एब्सोल्यूट नंबर में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब लोग हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है कि ये बैंक ने किसी को लोन दिया, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक प्रिंसिपल और इंटरेस्ट समय नहीं लौटाया तो वो एनपीए कहला जाएगा। पर आसान शब्दों में समझे, हम किसी को उधारी दिए, वो फिर हमको लौटाया नहीं तो वो एनपीए बन जाएगा। वो एनपीए की तरह समझते हैं। मान लीजिए XYZ बैंक ने सुमन को 10 लाख रुपया लोन दिया, उसका हर महीने का ईएमआई है 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 रुपया ईएमआई है तो ईएमआई तो कुछ दिनों तक तो भरा, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया कि जो आगे चलकर वो नहीं भर पा रहा है, नहीं पेमेंट कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि उसका बैंक 90 दिनों तक ऐसा सिनेरियो चलते रहा तो वो एनपीए कहलाया जाएगा, एनपीए में डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीए में डिक्लेयर हो जाने के बाद क्या होता है कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चल जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जब चल जाता है तो तीनों कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। ये एनपीए अगर 12 महीने से पहले तक है, मतलब 1 साल का अंदर है, ठीक है, तो सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में जाता है। अगर 1 साल से ऊपर हो गया तो वो डाउटफुल एसेट में डिक्लेयर हो जाता है। अगर वो और भी अगर बैंक को लगने लगा कि आप तो ये पॉसिबल ही नहीं है रिकवरी करना, तब वो लॉस्ट मेकिंग एसेट हो जाता है। मतलब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए सुमन जो 10 लाख रुपया लोन लिया वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया। ठीक है, तो उस बिजनेस पर्पज में अगर मान लीजिए सुमन का कुछ बिजनेस ठीक ठाक नहीं चल, क्या हो गया कि वो ईएमआई नहीं भर पा रहा है, ईएमआई पेमेंट कर ही नहीं पा रहा है। तो क्या ऐसे सिनेरियो चल रहा है 1 साल का बीच तक। ठीक है, तो सबस्टैंडर्ड कैटेगरी कहलाया जाएगा। तो बैंक को उम्मीद है हाँ थोड़ा अगले साल में हाल तो रिकवरी कर ही देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पिछले जो सुमन ने जो खरीदा है, जो उसका एसेट है, तो जो कि उसका रेगुलर इनकम सोर्स जनरेट करके देता है, तो वो अगर बेच कर अगर उसको नहीं मिला, जितना बेच सकता है वो बेच कर बैंक रिकवर नहीं हो पाएगा तो लीगली एक्शन लेता है। तो ये सब आने से पहले ना और एक चीज होता है कि बैंक आपका लोन का कुछ अमाउंट वो पेमेंट करता है। कब? ये जब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आता है। मान लीजिए सुमन का 10 लाख रुपया का लोन ना, उसका 15% यानी 1.5 लाख रुपया बैंक ने उसको पेमेंट करेगा, बैंक पेमेंट करेगा क्योंकि उसका लॉस रिकवरी करने के लिए। ठीक है, तो बोला जाएगा कि बैंकिंग सिस्टम में प्रोविजनिंग मानी वो चीज होता है जो बैंक का खुद का लॉस को रिकवरी करने के लिए बैंक आपने दिया हुआ लोन का खुद पेमेंट करता है। ठीक है, तो अगर ये कुछ पर्टिकुलर टाइम तक ही करता है, जब 1 साल से ऊपर हो जाए तब तो नहीं करेगा। ओके, तो ये एक चीज है। तो बैंक के वो एनपीए को कैलकुलेट कैसे करेंगे? एनपीए कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है कि बैंक के टोटल लोन कितना है और कितना एनपीए बन गया। ठीक है, मान लीजिए बैंक ने टोटल 600 करोड़ लोन दिया है। ठीक है, जिसमें से 60 करोड़ एनपीए बन गया। ठीक है, तो इसको एब्सोल्यूट नंबर में कितना लोन बन गया? 60 करोड़। और रेशियो में हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? 60/600 इक्वल टू 10% इंटू 100 इक्वल टू 10%। ओके, और ये जो एब्सोल्यूट नंबर कैलकुलेट किया जाता है कुछ जीएनपीए और मानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट और एक एनएनपीए यानी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ओके, तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है? जब पूरा बैंक का दिया हुआ लोन प्लस प्रोविजन दोनों को ऐड करके जितना अमाउंट होता है वो है ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी कि 600 करोड़ लोन का 60 तो एनपीए है, वो है ग्रॉस। ओके, और एनपीए मान लीजिए वो 60 करोड़ लोन एनपीए जो बना है उसमें से बैंक ने 20 करोड़ पेमेंट किया यानी बचा हुआ 40 करोड़। ये 40 करोड़ हो गया नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसको रेशियो में कैलकुलेट कैसे करेंगे? रेशियो में कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ में, जैसे कि मान लीजिए वो जो टोटल अमाउंट एनपीए बना है और डिवाइडेड बाय टोटल लोन दिया है वो उसका रेशियो करके इंटू 100 करेंगे तो कैलकुलेशन आ जाएगा। मान लीजिए 60/600 इंटू 100 600 इक्वल टू 10% और बाकी हो जाए 40/600 इंटू 100 वो इज समथिंग 6.67 करके करीब के आसपास है। ठीक है, तो ये है उसका टोटल ओवरऑल रेशियो। और इसमें बैंकिंग सिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बैंकिंग सिस्टम में ये इम्पैक्ट पड़ता है कि मान लीजिए कि बैंक को अगर प्रोविजनिंग करते रहा, बैंक अगर उसका एनपीए बन गया, ठीक है, तो एनपीए बन जाने के बाद बैंक क्या करता है कि उसको लॉस को रिकवरी करने के लिए खुद पेमेंट करता है। अगर ऐसे सिनेरियो अगर बार बार चलते रहा, ठीक है, तो बैंक में
तो कैश खत्म हो जाएगा तो लिक्विडिटी का प्रेशर आ जाएगा। और बैंक में क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग भी कम हो जाएगा, क्योंकि बाहर सब जनता को लगने लगेगा बैंक ये भरोसेमंद नहीं है, कभी भी लॉस मेकिंग हो सकता है, तो बैंक के लिए रेपुटेशन भी एक सवाल उठ जाएगा। तो एक सिनेरियो रहता है। और बोरोवर के लिए मतलब जो लोन लिया उसका क्या होता है, वो अगर लोन वापस नहीं किया उसका सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर बहुत खराब हो जाता है, ठीक है, आगे चलकर जो लोन उसको नहीं मिलेगा। कुछ अगर कोई भी चीज़ गिरवी रख कर अगर लोन लिया, मान लीजिए कोई जो लोन लिया घर को मतलब उसका कोई प्रॉपर्टी का पेपर वो सबमिट करके फिर लोन लिया, तो उसमें क्या होता है वो प्रॉपर्टी बैंक ने छीन लेता है कि और उससे कुछ रिकवर कर पाएगी नहीं, और फिर आगे चलकर कोई फिर लीगली एक्शन भी लिया जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है। देश के इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता है, प्रोविजन बहुत ज़्यादा हो गया, हाई हो गया, तो बैंक के पास तो अब लिक्विडिटी नहीं रहता है, तो लिक्विड नहीं रहता है तो बैंक आगे चलकर वो बिजनेस को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो सेंट्रल बैंक के साथ हेल्प लेता है, सेंट्रल बैंक अगर हेल्प करता है तब क्या होता है उसका यूनियन बजट पर भी इफेक्ट करता है, तो ओवरऑल बिजनेस पूरा एकदम अच्छे से नहीं चल पाएगा, तो देश का ओवरऑल इकोनॉमी में थोड़ा सा डाउन हो सकता है। तो ये सब सिनेरियो चलता है। तो यही है आज का ओवरऑल वीडियो। तो अगर वीडियो को बहुत अच्छा लगा है तो ऐसे और भी फाइनेंशियल काम अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ जो वीडियो है उस पर जाकर क्लिक करके देखिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।